रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। जब नवरात्रि की धूम छत्तीसगढ़ के धमदा शहर में छाने लगती है तो यहाँ का त्रिमूर्ति महामाया मंदिर आस्था और भक्ति की मिसाल बन जाता है। यह मंदिर अनोखा है क्योंकि इसी स्थान पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की तीनों साकार मूर्तियाँ एक साथ विराजमान हैं, जो पूरे भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये पवित्र धाम श्रद्धालुओं के लिए शक्ति और आध्यात्मिकता का विशेष केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक नगर धमदा में स्थित त्रिमूर्ति महामाया मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थल है जहां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की साकार प्रतिमाएं एक ही गर्भगृह में विराजमान हैं। इस मंदिर की स्थापना 1589 में गोंड वंश के राजा दशवंत सिंह ने अपनी माता को स्वप्न में देवी महाकाली के दर्शन के बाद की थी, जब सिंह द्वार, जोगी गुफा और एक इमली के पेड़ के नीचे से तीनों देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुईं। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, इतिहास और धार्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक भी है। नवरात्रि के दौरान सैकड़ों ज्योति कलशों से मंदिर परिसर जगमगाता है और श्रद्धालु मनोकामना ज्योति प्रज्वलित करते हैं, जहां भक्तों को देवी की शक्ति से जुड़ी आध्यात्मिक अनुभूति होती है। मंदिर के पास गौड़ समाज के इष्ट देव बूढ़ा देव का मंदिर और गौड़ वंश का प्राचीन किला भी स्थित है, जो क्षेत्र की वीरता और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ये आदिवासी गढ़ है, मरकामगढ़। यहाँ जय विजय पहले थे आदिवासी, और उसी के रानी बुद्धमती वो राजपाट चलाए हैं। और यहाँ त्रिमूर्ति महामाया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विश्व में केवल मूर्ति रूप में है। गर्भगृह में ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, जो त्र्यंबकेश्वर नाथ में पिंड रूप में है। मूर्ति रूप केवल धमदागढ़ में है। ऐसा अद्भुत और प्राचीन मंदिर है। विश्व में केवल यही है त्रिमूर्ति, तीन देवी तीन देवता, साथ में नारद जी हैं। छत्तीसगढ़ ही में कहावत है। और यहाँ हम लोग 18 पीढ़ी से सेवा करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज। और यहाँ जो बाद में तो समिति हुआ, 80 में समिति का निर्माण हुआ, जिसमें 2 समिति में हो गया, एक बूढ़ादेव समिति और एक त्रिमूर्ति महामाया समिति। बूढ़ादेव समिति के एमडी ठाकुर देखरेख में है और इधर गोविंद ताम्रकार जी के सर्वेक्षण में चल रहे हैं। यहाँ ज्योति हर साल बढ़ोतरी हो रही है। माता रानी जो भी भक्त आते हैं उनके मनोकामना पूर्ण करते हैं। साक्षात महाकाली संतान रोग राई के लिए विशेष है। महालक्ष्मी तो धन की देवी दुनिया ही जानते हैं, और महासरस्वती ज्ञान की भंडार की देवी है। यहाँ जो भी भक्त आए हैं उसके मनोकामना पूर्ण हुए हैं। विशेषकर अष्टमी तिथि में हम लोग संतान प्राप्ति के लिए हमारे पूर्वज से चले आ रहे हैं, उसमें देते हैं। तो 1 साल के अंदर माता रानी उसके मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो निःशुल्क है, इसमें कोई वो नहीं है। और बिल्कुल हर मनोकामना पूर्ण होना निश्चित रहता है, तय है। ये माता रानी की कृपा है। अभी वर्तमान में कितने ज्योति कलश? अभी वर्तमान में लमसम 1000 के आसपास ज्योति कलश है, और वो बढ़ोतरी में चल रहा है। पारस पत्थर को लेकर मान्यता है क्या कुछ? यहाँ पहले राजा के पास पारस पत्थर था, तो उस टाइम पारस पत्थर की वजह से बहुत आक्रमण हुए। मुगल किए, मराठों लोग किए, अंग्रेज को आक्रमण किए। यहाँ राजा पारस पत्थर में अपने लगान स्वरूप नांगर के लोहे को लेते थे और उससे सोना बनाते थे। इस कारण पारस पत्थर के नाम से बहुत आक्रमण हुए, और अभी तक पारस पत्थर किसी को नहीं मिल पाया, वो लुप्त है। आपका नाम बताइए। आपका नाम बताइए। मेरा उमाकांत शर्मा, महामाया मंदिर पुजारी। मंदिर में हमारी अटूट आस्था है। हम लोग शुरू से इस मंदिर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, और माता रानी में आस्था हमारी शुरू से है, हमारे परिवारों का। और जब हमारी शादी हुई तो हम माता रानी की कृपा से ही चाह रहे थे कि हमारे यहाँ एक पुत्री का जन्म हो। और हम लोग शादी के बाद भी यहाँ आए, महाराज जी से मिले। महाराज जी ने कहा कि माता रानी स्वरूप एक पुत्री का जन्म आगमन भी होगा। और हमारी जो पुत्री है, रत्नश्री नाम है इनका, अपने समय से पहले भी आ गई और नवरात्रि के दूसरे दिन ही आई। जैसे आज दूसरा दिन नवरात्रि का है, ब्रह्मचारिणी, उसी दिन ही इनका आगमन हुआ और पहले आ गए। तो हमको ऐसा लगा कि माता रानी स्वयं हमारे घर में आई और अपना स्वरूप लेके आई। और इनके आने से तो घर में एक उमंग, एक आनंद, एक उत्साह है ना, काम व्यापार में, मतलब सभी तरह से ऐसा लगने लगा कि स्वयं माता रानी आई है और हमारे घर में हमारे साथ में है। क्या नाम है? योगेश सोनकर, हमारा गांव है मेरेसरा। हमारा परिवार, मेरी धर्मपत्नी नीलम सोनकर और मेरी बेटी रत्नश्री सोनकर, हमने भगवान के नाम पे रखा है। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों बहनें
मूर्ति रूप में सिर्फ यहाँ ही विराजमान है, जो धमधा नगर में है। और यहाँ चैत नवरात्रि और कुंवार नवरात्रि में सैकड़ों मनोकामना ज्योत प्रज्वलित किया जाता है। लोगों में यहाँ के प्रति बहुत ही ज्यादा आस्था है। कब से है मंदिर? ये आदिकाल से है मंदिर। क्या मान्यता है कि कहाँ से लोग दर्शन करने आते हैं? यहाँ तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं, बस्तर से आते हैं, महाराष्ट्र, पूरे छत्तीसगढ़ में से आते हैं। जी, अपना नाम बताइए। विकास कुमार अग्रवाल। धमधा से सीधी संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। देखा जाए तो त्रिमूर्ति महामाया मंदिर श्रद्धा, शक्ति और इतिहास का संगम है, जहां हर भक्त नवरात्रि में दिव्य अनुभूति के साथ लौटता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।